आज की इस वीडियो में पढ़ते हैं हम 10वीं कक्षा की 12वीं प्रश्नावली वृत्त है उसकी प्रश्नावली 12.13। इसमें अपने पास पहला क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन है अपने पास प्रत्येक के लिए सत्य असत्य लिखिए और अपने उत्तर का क्या देना है, कारण देना। अपने क्या बताना है, इसमें अपने पास कुछ क्वेश्चन दिया है, उसमें उसको पढ़कर उसको सॉल्व करके अपने को क्या देना, सत्य या असत्य ये अपने को बताना। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। क्या हो रहा है कि कोई भी जीवा होती है उसके द्वारा कोई वृत्त होता है, उस पर यदि अपन कोई कोण बनाते हैं तो वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो इसमें इस प्रकार से अपन देखो चित्र बनाते हैं। मान लो ये कोई वृत्त है, ये कोई जीवा हो गई ए बी जीवा मान लो। इस ए बी जीवा के द्वारा यदि इस वृत्त खंड में अपन जितने भी कोण बनाएंगे, जितने भी कोण बनाते हैं वो सभी अपने पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये सभी कोण बराबर, यदि ये 50 का है तो ये भी 50 का, ये भी 50, ये 100 का तो ये भी 100 का, ये भी 100। लेकिन शर्त क्या है, वो सभी कोण एक वृत्तखंड में होने चाहिए। मान लो ये सभी क्या है, दीर्घ वृत्तखंड में है। यदि इस प्रकार से यदि कोई कोण है तो इस प्रकार से, तो ये कोण सभी बराबर होंगे, ये कोण इनके बराबर नहीं होंगे। ये कोण क्या होंगे, इनके बराबर नहीं होंगी। इस साइड में बढ़ने वाले सभी कोण बराबर होंगे, इस साइड में बढ़ने वाले सभी कोण बराबर। तो एक ही चाप द्वारा या एक ही जीवा के द्वारा वृत्त एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ अपने पास एक ही वृत्तखंड का नाम नहीं, यहाँ तो क्या हो दो बिंदुओं का बोले, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपना असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन, आकृति में ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक वृत्त का व्यास है और सी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, तब अपने को सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। देखो ये भी अपने पास व्यास हो गया, इसके दो बिंदु हो गए ए और बी, और यहाँ ये बिंदु सी हो गया। इसका ये अर्धवर्त में बना हुआ कोण है सी, और अर्धवर्त में बना हुआ कोण क्या होता है अपने पास, समकोण 90 डिग्री होता है। तो क्या होगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री। इस प्रकार ये क्या होगा अपने पास, ए सी बी एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, वो क्या हो गया अपने पास ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी को अपने लंब मान लिया तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी को आधार मान लिया तो बी सी स्क्वायर। तो ये सिद्ध क्या करना था, ये तो ये सिद्ध करना था ए बी स्क्वायर बराबर में, इसमें एक ही बात है, तो ए बी अपने पास क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने बी सी आएगा, सॉरी ये बी सी स्क्वायर। ये अपने क्या करना था, सिद्ध करना था। ये कथन अपने पास क्या हो गया, सत्य कथन हो गया। अब अपने पास देखो तीसरा क्वेश्चन अपने पास है, आकृति में यदि कोण ए डी ई बराबर 120 डिग्री हो तो कोण ई ए बी बराबर 30 डिग्री हो गया क्या, ये अपने को बताना है कि सत्य है सत्य। देखो ये अपने पास एक वृत्त है, ये इसका ये क्या हो गया, व्यास हो गया ए बी, और इस ए बी व्यास के द्वारा ये कोण देखो ए डी और ये ई, इसको अपने में क्या सबको मिला दिया पहले। ये कोण ए डी, इसका मान अपने पास क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। लेकिन अपन देखते हैं कोण ए डी बी, ये कोण ए डी ई का मान तो याद है अपने पास 120 है, लेकिन ये कोण देखते हैं अपन, देखो कोण ए डी बी ये कितने का, देखो कोण ए डी बी अपने पास क्या है, 90 डिग्री है। क्यों है कि ये देखो ये व्यास है, इसकी एक साइड में बनने वाला कोण, मतलब ए बी व्यास के द्वारा अर्धखंड में बना कोण क्या होता है अपने पास, समकोण होता है। और अपने को ए डी ई का मान 120 डिग्री दिया हुआ है, तो इस कोण बी डी ई का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। देखो ये जो कोण है, ये जो कोण ए डी ई है, ये किसके द्वारा बना हुआ, देखो कोण ए डी बी और बी डी ई के द्वारा बना हुआ। इसमें से एक कोण अपने पास 90 डिग्री, तो कोण बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरा 120 डिग्री कोण है उसमें से ये 90 डिग्री वाला अपन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री हो जाएगा। कौन सा, ये बी डी ई अपने पास 30 डिग्री हो गया। देखो कोण बी डी ई बराबर ई ए बी, ये कोण बराबर होगा, कैसे होगा, देखो ये अपने पास देखो कौन सा है, ये जो बी चाप है उसके द्वारा, बी चाप के द्वारा कोण ई डी बी बन रहा है, और इसी चाप के द्वारा कोण ई ए बी बन रहा है। इसलिए एक ही चाप के द्वारा बने हुए, एक ही चाप के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं अपने पास, बराबर होते हैं। इसलिए कोण बी ई ए डी का ई ए बी का मान क्या होगा अपने पास 30 डिग्री हो गया, जो अपने पूछा था। इसलिए ये कथन अपने पास क्या है, सत्य कथन है। उसके बाद देखो अपने पास चौथा क्वेश्चन, आकृति में बताना है कि सी ए डी, कोण सी ए डी किसके बराबर है, कोण सी ए डी। इसमें आकृति दी हुई है, उसमें अपन ने क्या कर दिया, सी को ए और
सी ए डी को मिला दिया, सी ई डी को मिला दिया। कौन कौन सी मिलाया है? एक तो अपने इस सी ए डी को मिलाया, सी ई डी को मिलाया। अब देखो ये दोनों कोण देखो अपने पास इस सी डी चाप के द्वारा बन रहे हैं, और सी डी चाप के द्वारा, सी डी चाप या किसी भी एक चाप के द्वारा वृत्तखंड में बने हुए कारण एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण क्या होते हैं अपने पास? बराबर होते हैं। इसलिए ये कथन भी अपने पास क्या है? सत्य है। दोनों कोण क्या बने अपने पास? सी डी चाप के द्वारा बने। उसके बाद देखो अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए कोण। सिद्ध क्या करना अपने? ओ ए रेखा है वो क्या है? ओ सी पे लंब है। ये अपने पास आकृति दी हुई है, इसमें देखो ये ओ ए हो गया, ये अपने पास ओ सी हो गई। अब देखो अपने ये कोण कौन सा? कोण ए बी सी बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। क्या है? ए बी सी 45 डिग्री दिया है। अब देखो अपने पास ये जो कोण है कौन सा? ए ओ सी, इसका मान क्या होगा? इस ए ओ सी का मान क्या होगा? देखो ये दोनों कोण अपने पास क्या ए सी चाप के द्वारा बन रहे हैं और दोनों एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं। तो अब अपने पास क्या हो जाएगा कि कोण ए ओ सी हो जाए, कोण ए ओ सी अपने पास किसके बराबर हो जाएगा? इस 45 डिग्री वाले कोण की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अपने क्या लिख दिया? कोण ए ओ सी बराबर दो गुणा कोण ए बी सी। क्यों है? ये आपको पता है कि एक ही चाप की तरह बनाए हुए कोण है, ऐसी चाप है। तो कोण ए ओ सी बराबर क्या हो गया अपने पास? 2 × 45 बराबर 90 डिग्री हो गया। अब जब कोण 90 डिग्री का होता है इसका मतलब क्या है? वो उस रेखा पे क्या होगा? लंब होगा। तो कौन सा कोण है अपने पास? ये ओ बिंदु पे बनने वाला कोण 90 डिग्री का है। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो ओ ए है, इस ओ ए रेखा के द्वारा 90 डिग्री कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये ओ ए रेखा अपने उसी रेखा पे क्या हो गई? लंब हो गई, जो अपने को सिद्ध करना था इति सिद्धम। उसके बाद देखो अपने पास क्वेश्चन है तीसरा कि ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है तथा डी आधार बी सी का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कोण बी ओ डी बराबर कोण ए। अपने को ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका परिकेंद्र अपने को ओ दिया हुआ है, ये बिंदु डी है, इस आधार बी सी का क्या है? मध्य बिंदु। अपने को ज्ञात करना है या सिद्ध करना है कोण बी ओ डी बराबर इस कोण ए के बराबर है। तो अपने को दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी जिसका परिकेंद्र ओ है तथा बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? डी हो जाएगा, क्यों मध्य बिंदु इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, बी डी बराबर डी सी हो जाएगी। सिद्ध करना है अपने को कोण बी ओ डी बराबर कोण ए। रचना करते हैं अपन। देखो ओ से बी सी पर लंब ओ डी डाला तथा ओ बी और ओ सी को मिलाया। अब देखो अपने पास त्रिभुज ओ बी डी एवं ओ सी डी में ये दो त्रिभुज अपने पास, इनको अपने क्या करना है? सर्वांग करना है। देखो इसको अपन सर्वांग करेंगे तो देखो इसमें देखो अपने पास ये ओ बी भुजा इस ओ सी के बराबर है। क्यों है? दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद देखो इस ओ डी बी कोण ओ डी सी कोण के बराबर है। क्यों है? दोनों प्रत्येक डिग्री। क्यों? ये लंब है, इसका दोनों कोण क्या है? प्रत्येक डिग्री के, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। ये देखो ओ डी भुजा देखो क्या ये दोनों में है, इसलिए क्या होगी? ओ डी बराबर ओ डी कॉमन हो गई, उभयनिष्ठ होगी। तो देखो इसमें दो भुजा और एक कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? भुजा कोण भुजा ऐसी एस नियम से त्रिभुज ओ बी डी सर्वांग त्रिभुज ओ सी डी। अब देखो जब ये सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं? कोण ओ बी डी बराबर कोण ओ सी डी, मतलब कोण ओ बी डी बराबर कोण ओ सी डी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब क्या हो गया कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है, संगत भाग बराबर होते हैं। तो अब क्या लिख सकते हैं अपन? कोण बी ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? कोण बी ओ डी के भी 2 गुने के बराबर और कोण सी ओ डी के भी 2 गुनों के बराबर। तो अब अपने को पता है कि ये जो कोण बी ओ सी है वो क्या है? इस कोण ए का 2 गुना है। तो अपने क्या लिख दिया? कोण बी ओ सी बराबर 2 गुणा कोण ए। क्यों है? कि दोनों कोण ए की चाप बी सी के द्वारा बनने वाले कोण है। ओ तो केंद्र पे बनने वाला कोण है और ए क्या है? परिधि पे बनने वाला कोण है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि कोण दो इस बी ओ सी की क्या लिख सकते हैं अपन? इस बी ओ सी कोण की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 2 कोण बी ओ डी लिख सकते हैं। ये लिख दिया 2 कोण बी ओ डी बराबर कोण 2 कोण ए, मतलब ये इसका 2 गुना इसके 2 गुने के बराबर हो गया। क्यों? अपने को पता है कि 2 बी ओ सी सॉरी क्या है कि 2 बी ओ सी कोण किसके बराबर हो जाएगा? 2 कोण बी ओ डी के बराबर है।
तो यहाँ से 2 से 2 अपने कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, कोण BOD बराबर कोण A, जो कि अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये इस प्रकार इस पार्ट में अपने 12.3 प्रश्नावली की 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।